बच्चों, क्लास 7 चैप्टर रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, टॉपिक डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों। तो अपनी प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं, रिस्पायर करते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या पौधे भी ज़िंदा रहने के लिए रिस्पायर करते हैं। तो बच्चों, जब भी कभी लिविंग थिंग्स की हम बात करें तो हम लिखते हैं कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जिस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म, इंसान जो हैं वो लिविंग है, पौधे भी लिविंग हैं, जानदार हैं। तो जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए क्या करना होता है? ब्रीथ करना है, सांस लेनी है, रिस्पायर करना है। तो उसी तरीके से पौधे भी रिस्पायर करते हैं। लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है, सेल्स में ऑक्सीजन जो है क्या करती है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदलती है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स का जो हर एक हिस्सा है वो खुद ब खुद जो है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। You have already learned in chapter first that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide। तो फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। Like all other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy। तो दूसरे जो लिविंग जो सेल्स हैं पौधे के, पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं, तो बच्चों पूरी उसी तरह रूट्स जो हैं वो भी, उन्हें भी किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्या करने के लिए? एनर्जी जनरेट करने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए। तो रूट्स क्या करते हैं? Roots take up air from the air spaces present between the soils। तो बच्चों रूट्स जो हैं वो कहाँ से हवा लेते हैं? जो सॉइल्स में, मिट्टी में जो स्पेस होती है उसी से वो ऑक्सीजन लेते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ ए पॉटेड प्लांट इज अवर वाटर्ड। तो जब हम गमले में पौधे लगाते हैं वो जब उनमें ज़्यादा पानी भर जाता है तो वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पानी भरने की वजह से जो है वो ये अच्छी तरीके से पौधे जो है रिस्पायर नहीं कर पाते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रिस्पायरेशन इज़ ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, रिस्पायरेशन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत ज़रूरी अमल है, एक हयाताती अमल है। ज़िंदा रहने के लिए ये अमल बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। क्या करने के लिए? ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हासिल करने के लिए रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ऐसे थोड़ा सा कि कैसे रूट्स जो है ये हवा जो है सॉइल से हासिल करते हैं। तो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, यहाँ ये मिट्टी है और ये रूट आपने देखा है अक्सर जो हमारे रूट्स होते हैं उनमें रूट हेयर्स होते हैं, बाल जैसे होते हैं जड़ों में, और वो जड़ें जो होती हैं दूर दूर होती हैं। और ये जो जड़ों के बीच में जो स्पेस होती है, एयर स्पेस ये होती है। तो यहाँ से ये क्या करते हैं? अपने हवा हासिल करते हैं जड़ों के ज़रिए और इसी से ज़रिए ये अपने पौधों तक भी पहुँचाते हैं रूट्स। और यहाँ इसमें पौधों में भी इसी तरीके से क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है।
तो बच्चों उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है आपने अच्छे से समझा होगा और इसमें जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं आप लर्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी अल्लाह हाफिज़।